हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं चंदन कुमार, आपका अपना चैनल ट्रस्ट स्टडी पॉइंट पर तहे दिल से स्वागत है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बगल में आए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस चैनल से संबंधित सभी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो हम दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हमने क्या समझाया था? वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आज हम लोग हिंदी ग्रामर का चौथा पाठ पढ़ेंगे कि शब्द विचार क्या है और शब्द विचार के बारे में जानेंगे। तो बिना वक्त गवाए हुए हम लोग आज के क्लास की ओर चलते हैं कि शब्द विचार। शब्द विचार इटीमोलॉजी भी इसे इंग्लिश में कहा जाता है, इटीमोलॉजी। तो क्या समझेंगे? शब्द विचार। तो शब्द विचार क्या है? हिंदी व्याकरण के वह विभाग, हिंदी व्याकरण के वह विभाग जिसके अंतर्गत शब्द एवं शब्द संबंधित विभिन्न जानकारियों का अध्ययन क्रमबद्ध रूप से किया जाता है, तो इसे शब्द विचार कहते हैं, है ना। हिंदी व्याकरण के वह विभाग जिसके अंतर्गत शब्द एवं शब्द संबंधित विभिन्न जानकारियों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है, तो इसे शब्द विचार कहते हैं। कहने का मेन तात्पर्य ये हुआ कि शब्द के अंतर्गत, शब्द विचार के अंतर्गत शब्द से संबंधित विभिन्न तथ्यों को हम लोग समझेंगे। तो सर्वप्रथम शब्द, शब्द क्या है ना? व्हाट इज वर्ड? शब्द तो ध्वनियों के सार्थक समूह को, है ना, चाहे वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कलम, किताब, आगरा, अनवर, ये सारे क्या हो गए? शब्द का एग्जाम्पल हो गया, शब्द का उदाहरण हो गया। कलम, किताब, आगरा, अनवर, है ना। शब्द क्या है? तो शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो वर्ण का समूह है क, जोड़, ल, जोड़, म, क्या हुआ? वर्ण का समूह हुआ, सार्थक समूह। तो सार्थक समूह न भी रहे, क्या वो वर्ड हो सकता है? ऐसा भी आ सकता, क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आपको लिखना इसी प्रकार से। तो अगला जानते हैं हम लोग अर्थ के दृष्टि से शब्द के भेद। अर्थ के दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, है ना। अर्थ के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सार्थक शब्द, सेकंड निरर्थक शब्द, है ना। सार्थक शब्द और सेकंड निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता? तो वैसे शब्द जिसका पूर्ण अर्थ प्रकट होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य जो हम कहें और अगला पर्सन समझ जाए कि ये शब्द बोल रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे? सार्थक शब्द। जैसे कलम, कलम बोलने से क्या जिक्र होता है? अगला आदमी समझेगा कि हाँ कलम कोई चीज होता है। किताब, है ना, क्या कहेंगे? किताब। नेक्स्ट शहर, ये सब सार्थक शब्द है ना, जिसका पूर्ण अर्थ प्रकट होता है। सेकंड क्या है? निरर्थक शब्द। वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता उसे क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द। जैसे लक्कम, जता महल, है ना, इसका कोई अर्थ हो रहा जी? कोई अर्थ नहीं। जिसका कोई अर्थ नहीं निकले उसे क्या हम कहेंगे? निरर्थक शब्द, बिना अर्थ वाला शब्द। जैसे लकम, किसी लड़का को कहेंगे जाइए तो लकम लेके आइए, कुछ बेचारा लेके आएगा? समझ रहे हैं ना। कहेंगे लकम दे दीजिए तो दूगो देगा जी? कहेंगे चलना है जता महल, जता महल क्या होता भाई? ताजमहल तो होता, ये कोई मतलब तो नहीं हुआ। तो इस प्रकार से इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द, है ना। अब हम लोग देखेंगे
बनावट, बनावट के दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। है ना, बनावट के दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। अगर नोट करते जाना तो बहुत अच्छा बात है, नोट करते रहिए। और वीडियो को स्किप न करें, पूरे स्थिरता से देखें, समझे। जानते भी होंगे तो फिर से जाने, कोई परेशानी की बात नहीं है। जान गए तो फिर काहे जानेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। स्थिरता से समझने का प्रयास करें, क्योंकि एग्जाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो क्या बता रहे थे, बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट रूढ़, सेकंड यौगिक, थर्ड यौगरूढ़। है ना, क्या है रूढ़ शब्द, यौगिक, यौगरूढ़। रूढ़ शब्द, यौगिक, यौगरूढ़, या रूढ़ी भी कितना बोलते हैं, रूढ़ी, यौगिक, यौगरूढ़ी। है ना, तो रूढ़ शब्द वैसे शब्द, वैसे शब्द जो जनरली हो, उससे खंड करने पर वह मत वर्ण बन के रह जाता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। साधारण रूप से वैसे शब्द जिसको खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो, जैसे कलम, किताब। है ना, ये सब क्या है, रूढ़ शब्द। सेकंड क्या समझेंगे, यौगिक शब्द। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। बनावट के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ है। यौगिक वैसे शब्द जिसे खंड करने पर सार्थक अर्थ प्रकट होता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ, जब उसे खंड किया जाए, उस शब्द को तोड़ा जाए, तो दोनों अर्थ क्या हो, सार्थक हो। जैसे पाठशाला। है ना, अगर इसे हम खंड करते हैं तो क्या बनेगा, पाठ और शाला। पाठ भी कोई शब्द होता है और शाला भी कोई शब्द होता है ना जी। पाठ का मतलब समझ ही रहे हैं, पाठ 2 अर्थ में हो सकता है यूज। शाला, इसका भी 2 अर्थ होता है। शाला का मतलब एक समझ ही रहे हैं, क्या रिश्तेदारी में होता है। एक शाला का मतलब क्या होगा, शाला का मतलब घर भी होता है, जैसे पौधा शाला, पौधा का घर। है ना, तो इस प्रकार से पाठशाला को हम तोड़ेंगे तो कितने भागों में होगा, 2 भाग, और दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता। लेकिन अगर हम रूढ़ शब्द को तोड़ते थे तो मात्र वर्ण बन के रह जाता, उसका कोई अर्थ सार्थक नहीं निकलता। है ना, तो पाठशाला। फिर हिमालय, हिमालय का मतलब हिम जोड़ आलय, यानी हिम और आलय। हिम का मतलब बर्फ, आलय का मतलब घर। है ना, बर्फ का घर, उसको क्या बोलेंगे, हिमालय। तो हिम भी कोई शब्द है और आलय भी कोई शब्द है ना। तो इस प्रकार से दोनों इसका क्या हुआ, सार्थक अर्थ प्रकट होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यौगिक। है ना, नेक्स्ट क्या है, यौगरूढ़ शब्द। यौगरूढ़ शब्द वैसे शब्द, वैसे शब्द जो अपने अर्थ के साथ साथ कोई विशेष अर्थ प्रकट करता हो। वैसे शब्द जो अपने अर्थ के साथ साथ और भी कोई विशेष अर्थ को रखता है, तो ऐसे शब्द को यौगरूढ़ शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं, यौगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन अपने आप में एक शब्द है, दशानन। है ना, और इसके अंदर क्या है, एक बहुत बड़ा अर्थ छिपा हुआ है। दशानन, 10 सिर वाला, यानी रावण। तो क्या होगा, ये विशेष रूप से यौगरूढ़ शब्द। है ना, नेक्स्ट क्या होगा, चंद्रशेखर। है ना, चंद्रशेखर एक नाम भी है, और चंद्रशेखर कहने से जिसके सर पर चंद्रमा हो, एक विशेष अर्थ प्रकट होता, जो कि हर किसी के सर पर चंद्रमा का निवास नहीं हो सकता, चंद्रमा का वास नहीं हो सकता। है ना, अर्थात शंकर जी के, शंकर भगवान के सर पे ऐसा होता, उन्हीं को क्या बोला जाता है, चंद्रशेखर। तो अपने आप में क्या है, विशेष अर्थ। है ना, पंकज, जलज, इस तरह से और भी शब्द हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल को आप भली भांति समझे। एग्जाम्पल को अगर भली भांति समझ जाते हैं तो आपको परिभाषा लिखने में आसानी होगी, बहुत ही इजीली होगा। जब अच्छे तरीका से आप जाने किसी तथ्यों को, तो आपको विचार विमर्श करने में, विचार प्रकट करने में उस चीजों को कोई परेशानी नहीं होगी। मान लीजिए हम घर के बारे में बहुत अच्छे तरीका से जानते हैं, अगर किन्हीं को पूछा जाए घर के बारे में कि आपके पिताजी कैसे आदमी है, तो नहीं बता सकते हैं जी। पिताजी के बारे में सब कुछ जानते हैं, अच्छा से बताएंगे, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, यहाँ पढ़ाते हैं, वो करते हैं, वे करते हैं।
हर तरीके से हम बता सकते हैं। लेकिन जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, क्या होगा, थोड़ी सी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, पता करना होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें, अवरूढ़ शब्द। अब हम लोग देखेंगे व्यवहार के दृष्टि से शब्द के भेद। व्यवहार के दृष्टि से शब्द के 5 भेद होते हैं, है ना। व्यवहार के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, 5 भेद। दृष्टि देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखावट में हो सकता है। तो व्यवहार के दृष्टि से शब्द के 5 भेद होते हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा आपका, संज्ञा। संज्ञा, सेकेंड सर्वनाम, थर्ड विशेषण, नेक्स्ट क्रिया, नेक्स्ट अव्यय, है ना। आइए इन चीजों को भली भांति समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। व्यवहार की दृष्टि से शब्द के 5 भेद होते हैं। व्यवहार की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला संज्ञा, है ना। संज्ञा क्या है, तो संज्ञा तो आप जानते ही हैं, संज्ञा क्या है। हेलो दोस्तों, तो आप समझे कि संज्ञा क्या है। तो इस प्रकार से संज्ञा हम समझते हैं, आप जानते हैं, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। कोई भी व्यक्ति का नाम ले लीजिए संज्ञा, किसी भी स्थान का नाम ले लीजिए संज्ञा, किसी भी वस्तु का नाम ले लीजिए, क्या है, संज्ञा। ये सारे चीज संज्ञा है। जिन्हीं चीज को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सारे चीज क्या है, संज्ञा। जैसे हम देख रहे हैं किसी चीज को, पक्षी है, वह सब संज्ञा, है ना। कुछ भी लिख दीजिए, जैसे राम नाम ले लीजिए, एक ले लीजिए कलम, एक जगह का नाम ले लीजिए पटना, है ना, इलाहाबाद, मुंबई, कुछ भी लिख सकते हैं। ये क्या है, ये संज्ञा। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सर्वनाम। वैसे शब्द, वैसे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। कोई दिक्कत है जी, क्या हो रहा, कोई परेशानी है, नहीं ना, सही हो ना, कुछ देख रहे हो इधर, हाँ सर ऐसे की। तो वैसे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है, यानी संज्ञा के बदले में व्यवहारिक तौर पे यूज होता है, तो उसे क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, है ना। जो संज्ञा के बदले में आए उसे क्या कहेंगे, सर्वनाम। जैसे यह, वह, तुम, आप, तुम लोग, वे सब, ये सारे क्या है, सर्वनाम है। यह, वह, तुम, मैं, सर्वनाम, यानी संज्ञा के बदले में आता है। जैसे संज्ञा क्या था, राम था, राम एक अच्छा लड़का, उसके बदले में और क्या लिख सकते हैं, राम के जगह पर वह एक अच्छा लड़का है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। या तो कहेंगे तुम बड़ी अच्छा लड़का हो, तुम भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप बहुत अच्छे लड़के। किसके बदले हम बोल रहे हैं, वो राम का जगह पर ऐसा नाम ले रहे हैं। इसलिए संज्ञा के बदले में जो शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, सर्वनाम, है ना। क्या है, सर्वनाम। तो इस तथ्यों को हम लोग समझेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना। आप क्या समझेंगे, विशेषण। तो वैसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता को बतलाता, वैसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता को बतलाता है, तो उसे क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे, है ना। जैसे अच्छा, भला, बुरा, गोरा, काला, बड़ा, छोटा, लंबा, नाटा, कोई भी गुण उसका प्रकट हो, विशेषण, है ना। विशेषण के रूप में हम समझेंगे कि उसके किसी प्रकार का विशेषता जब प्रकट होता, उजागर होता संज्ञा या सर्वनाम का। जैसे राम, राम क्या है, संज्ञा, राम एक अच्छा लड़का, अच्छा तो हो गया, राम एक अच्छा लड़का, है ना। तो अच्छा किसकी विशेषता होगा, राम का। वह बहुत अच्छा लड़का, वह कैसा है, बहुत अच्छा लड़का, वह क्या था, सर्वनाम। तो सर्वनाम का विशेषता क्या बतला रहा है, अच्छा। तो इस प्रकार से क्या होगा, विशेषण में अच्छा, भला, बुरा। अब क्रिया, अब क्रिया समझते हैं, वर्ब।
जिसे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, है ना। जिसे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। काम हो रहा है, समाप्त हुआ, है ना, इस सारे चीज क्या है, क्रिया। किसी भी इसके अंत में ना लगा हुआ रहता है, जैसे खाना पीना, भली बात आप जानते ही होंगे, नॉर्मली चीज है, खाना पीना, हंसना, रोना, इसके अंत में क्या होता है, ना। टोटल ऐसा नहीं कि सब ना वाला यही वजह। आप जैसे लिख दीजिएगा ना ना, तो नाना थोड़ी होगा, नाना क्रिया नहीं है ना। आप कहिएगा हाँ सर आप तो बोले थे जिसके अंत में ना आ जाए तो क्रिया होगा, तो ना ना, नाना क्रिया नहीं होगा। जैसे खाना पीना हंसना रोना, है ना, ये सभी क्या है, क्रिया है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे अव्यय, है ना। अव्यय या इसे अविकारी शब्द भी कहते हैं। वैसे शब्द जिस पर लिंग वचन पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम क्या कहेंगे, अव्यय कहेंगे, है ना। जिस पर लिंग वचन पुरुष इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे क्या कहेंगे, अव्यय बोलते हैं। जिसका रूप कभी नहीं बदलता उसे अव्यय कहेंगे। इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, जैसे आगे पीछे आधा, है ना। इन सभी शब्दों का रूप कभी बदलता नहीं है, किसी भी स्थिति में चेंज नहीं होता, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अव्यय। तो अव्यय को भली भांति समझे, और ज्यादा बड़ा वीडियो हम करना नहीं चाह रहे हैं ताकि आपको भी दिक्कत नहीं हो, ताकि सारे चीजों को सही रूप से समझे। और समझ करके एक बार हम फिर से इसे बताएंगे कैसे बनेगा, कोई भारी बात नहीं, तो धीरे धीरे तौर पे ही इन चीजों को समझे। तो अंत में मैं फिर से कहूँगा कि लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता मेरे साथी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बगल में आए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सभी प्रकार का नोटिफिकेशन इस चैनल से संबंधित आपको प्राप्त हो सके।